जब तक इंसान मजबूर नहीं होता जब तक इंसान मजबूत नहीं होता। ये डायलॉग है मिर्जापुर वेब सीरीज का, जिसको गुड्डू भैया ने बोला है। फाइनली जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था, मिर्जापुर सीजन 3 वो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है और हमने कल पूरी रात 10 घंटे लगा करके इसके 10 के 10 एपिसोड देख डाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मिर्जापुर सीजन 3 का पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि आखिरकार ये पूरी सीरीज कैसी है। क्या सच में मिर्जापुर सीजन 3 ने भौकाल मचाया है या फिर पार्ट 1 और 2 से थोड़ा भौकाल कम रहने वाला है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी, लेकिन कुछ स्पॉइलर आप लोगों को नहीं मिलेगा जिससे कि आप लोगों का मजा खराब ना हो। तो आप लोग पूरी वीडियो देख सकते हैं बिना किसी डर के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। भाई साहब, इस सीरीज के अंदर गुड्डू भैया का एक और डायलॉग है, शुरू मजबूरी से किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। और ऐसा ही कुछ इन तीनों सीजन के साथ हुआ है। मिर्जापुर की पहली सीरीज की शुरुआत तो बहुत भौकाल के साथ हुई थी, फिर दूसरे सीरीज के अंदर भौकाल थोड़ा कम हुआ और तीसरे सीजन में भौकाल का क्या हाल हुआ है वो आपको ये 5 से 6 मिनट की वीडियो में सारा कुछ पता चल जाएगा। देखो यार, ये सब तो हम जानते ही हैं कि मिर्जापुर सीजन 3 का इंतजार 4 साल से किया जा रहा था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मिर्जापुर सीजन 3 कब आएगा, क्योंकि मिर्जापुर 2 की जो एंडिंग थी उसको लेकर के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि मुन्ना भैया और कालीन भैया का आखिरकार क्या होगा, सीजन 3 में क्या दिखाया जाएगा। और सीजन 3 की शुरुआत भी ऐसी की गई है कि मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी अर्थियां दिखाई हैं और कालीन भैया मरे नहीं है, कालीन भैया कोमा में जा चुके हैं और गुड्डू भैया बैठे हैं मिर्जापुर की गद्दी पर। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन बनेगा, इसकी लड़ाई अभी भी जारी है। शरद शुक्ला को पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और साथ ही में शत्रुघ्न को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए। और इन सभी के बीच भाई साहब राजनीति का एक अलग ही खेल चल रहा है। पंडित जी यानी कि गुड्डू भैया के पिता के ऊपर एसपी के मर्डर का केस चल रहा है। आप लोगों ने लास्ट सीजन में देखा होगा कि एक एसपी उड़ गए थे, तो उनका इल्जाम जो है वो पंडित जी पर लग चुका है और वो जेल जा रहे हैं। हालांकि गुड्डू भैया आते हैं उनको लेने के लिए कि आप जेल मत जाइए, आप घर आ जाइए, लेकिन भाई साहब उनके जो पिताजी हैं वो बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, तो वो सीधा अपने चले जाते हैं जेल और वो उसमें बहुत खुश। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग ये सीजन देखेंगे तो आप लोगों को डिम्पी और रॉबिन की लव स्टोरी भी काफी दिखेगी। लेकिन मिर्जापुर की गद्दी का क्या होगा और कालीन भैया का क्या होगा, ये सब जानने के लिए आप लोगों को मिर्जापुर सीजन 3 देखना जरूरी है। ये सब तो मैंने आप लोगों को बता दी कहानी। अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये सीरीज है कैसी। मैंने पूरे 10 एपिसोड देखे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज कैसी लगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, मिर्जापुर यानी वो सीरीज जिसका भौकाल है, जिसका एक अलग फैन बेस है और इस वेब सीरीज को देखने के लिए लोगों के अंदर इतना ज्यादा पागलपन है कि लोग अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर के वेब सीरीज देखने बैठ जाते हैं, पूरी पूरी रात काली कर देते हैं मेरी तरह। हालांकि पूरी रात मैंने भी देखे हैं 10 के 10 एपिसोड ये रिव्यू देने के लिए, वरना मैं नहीं देखता, आराम से देखता। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि एक दिन में पूरी सीरीज ना देखें, पूरी रात एक सीरीज देखने में ना निकाले। भाई साहब अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एक एक एपिसोड करके देखें और उसका मजा ले। एक बार में खत्म करने के बाद उसके बाद क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे रील देखोगे क्या? तो आराम से देखो, बहुत सारा टाइम है। अब जो लोग इंस्टाग्राम पे रील देखते थे उन लोगों का टाइम खत्म हो चुका है, उन लोगों को देखने के लिए कुछ मिल चुका है। अब उनके 10 दिन कहाँ निकलेंगे ये उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। देखो, अगर साफ और सीधी भाषा में कहूं तो सीजन 3 देखने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सीजन 1 और सीजन 2 जो था उसका काफी ज्यादा भौकाल था और उसके सामने ये जो सीजन 3 है ये काफी फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर इन लोगों ने इस तरह का भौकाल दिखाया था जिससे लोगों के अंदर ये मेंटेलिटी बैठ चुकी थी कि मिर्जापुर एक ऐसा शहर है जहां पर दवा के गुंडागर्दी चलती है और भाई साहब सरकार और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते जो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठा होगा। लेकिन दोस्तों, असल बात कुछ और होती है। पार्ट 3 के अंदर जो इन लोगों ने दिखाया है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 से बिल्कुल डिफरेंट दिखाया है। अगर आप लोग सीजन 3 ये सोचकर देखने जाते हैं कि भाई साहब हमें गुड्डू भैया देखने को मिलेंगे, हमें कालीन भैया देखने को मिलेंगे, मुन्ना भैया की मजेदार हमें एक्टिंग देखने को मिलेगी और बहुत सारा हमें वायलेंस देखने को मिलेगा, तो इन सब चीजों पे आप लोगों का पानी फिरने वाला है। ऐसा कुछ आप लोगों को इस सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। 9 एपिसोड देखते देखते मैं इतना ज्यादा बोर हो चुका था कि भाई साहब ये मिर्जापुर सीरीज है जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर इतना ज्यादा भौकाल मचाया था और पूरे देश के अंदर अपना नाम बनाया था। तो जब मैं ये सीरीज देख रहा था तो मेरा एक एक एपिसोड देखते हुए इतना दिमाग खराब हो रहा था कि भाई साहब पहली बात तो 1 घंटे का एपिसोड है तो उसको पूरा देखो और देखने के बाद जो सोच करके आप देखने आए हो वो चीजें आप लोगों को देखने को ना मिले तो मूड खराब होता है कि यार वो मसाला नहीं है जो हम चाहते थे एग्जैक्टली। क्योंकि काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि मुन्ना भैया के फैन है और उन्हीं की वजह से मिर्जापुर वेब सीरीज को जानते हैं। अब आप खुद सोचिए, मिर्जापुर सीजन 3 के अंदर आपको मुन्ना भैया देखने को नहीं मिलेंगे एक्टिंग करते हुए, मरे हुए दिखेंगे, तो आप लोगों का कैसा लगेगा? दिल तो दुखेगा ना। लेकिन फिर भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप
भाई कट्टर वाले फैन है मिर्जापुर के। खैर मिर्जापुर सीजन 3 मैं तो देखने गया था गुड्डू भैया के लिए कि भाई साहब गुड्डू भैया के हाथ में गद्दी आ चुकी है, तो सीजन 3 के अंदर गुड्डू भैया तगड़ा भौकाल मचाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। गुड्डू भैया के कांधों पर पूरे मिर्जापुर की जिम्मेदारी आ चुकी है। तो भाई साहब गुड्डू भैया वायलेंस नहीं कर सकते खुलेआम, जैसा उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। ऐसा वायलेंस अब नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उनकी जान को भी खतरा होगा और उनकी गद्दी को भी खतरा होगा, क्योंकि हर तरफ तो गुड्डू भैया के दुश्मन है। हर कोई ये चाहता है कि इसको किसी तरह से फंसा करके मार करके गद्दी हमारे हाथ में आ जाए। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना भैया की बीबी जो कि मुख्यमंत्री हैं, तो वो ये चाहती है कि पूरे प्रदेश के अंदर शांति बनी रहे। लेकिन गुड्डू भैया और कालीन भैया के रहते ऐसा मिर्जापुर के अंदर हो सकता है? आप लोग खुद सोच कर देखो। तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करती रहती है। पूरे 10 सीजन के अंदर आप लोगों को गुड्डू भैया और कालीन भैया के इतने सीन देखने को नहीं मिलेंगे जितने इन औरतों के देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से तो मिर्जापुर के जो मेकर्स हैं उनका जो फोकस है वो इस बार औरतों के ऊपर है कि मिर्जापुर के अंदर औरतों को थोड़ा रुतबा बढ़ाना चाहिए। और जिसकी वजह से मिर्जापुर वेब सीरीज चल रही है, यानी कि कालीन भैया और गुड्डू भैया और मुन्ना भैया, उन लोगों को सीरीज से धीरे धीरे ये लोग साइड करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक एपिसोड के अंदर आपको गुड्डू भैया का 10 मिनट का सीन देखने को मिलेगा। बस वो 10 मिनट में ही आप लोगों को मजा आएगा। उसके बाद बाकी के जो 40-50 मिनट होंगे उसके अंदर आप लोग इतने तगड़े वाले बोर होने वाले हैं, आप लोगों का मन करेगा छोड़ो यार हटाओ। लेकिन 10 सीजन देखना भी जरूरी है। 9 एपिसोड तक आप लोग बहुत बोर होंगे। 10वां एपिसोड जो है उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा भौकाल देखने को मिलेगा, जिस तरह की आप लोग की एक्सपेक्टेशन है और जो आप लोग मिर्जापुर से चाहते हैं। क्योंकि 10वां पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसको देखने के बाद आप लोगों को मिर्जापुर की सीरीज आगे बढ़ती हुई नजर आएगी कि चैप्टर 4 क्या है क्या नहीं, फलाना ढिमकाना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, ये लोग खत्म कर सकते थे, क्योंकि सीजन 3 भी इन लोगों ने इतना लेंथी कर दिया है जिसको देखने के बाद ऑडियंस कहीं ना कहीं बोर जरूर होगी। पर्सनली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने कालीन भैया को मिर्जापुर सीजन 3 के अंदर बहुत ज्यादा मिस किया। मतलब आप खुद सोचिए, जिसके कांधों पर मिर्जापुर वेब सीरीज पूरी टिकी हो, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया, उन तीनों का अगर आप स्क्रीन प्ले खत्म कर लोगे या कम कर दोगे तो आप लोगों को क्या लगता है जो उनके फैंस हैं वो वेब सीरीज देखेंगे? जितना इंतजार लोग आप सीजन 3 का कर रहे थे ना, उससे कम इंतजार आप सीजन 4 का किया जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह की हाइप बनाई हुई थी मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर के, वो भौकाल मुझे तो पूरे 10 एपिसोड में नजर नहीं आया। आप लोग जाकर के देखना, आप लोगों को शायद कुछ नजर आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई साहब मैं गलत बोल रहा हूं, या फिर आप लोग ऐसा क्या देख करके आ गए हो जो मैंने 10 एपिसोड के अंदर नहीं देखा। देखो भैया, मिर्जापुर सीजन 3 का रिव्यू सिर्फ मैं इन 3 लाइनों में देना चाहूंगा कि मिर्जापुर सीजन 3 शानदार नहीं है, लेकिन हाँ खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। मिर्जापुर के जो फैन है उन्हें ये सीरीज अच्छी तो लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिर्जापुर के भौकाल को बहुत मिस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कहानी को जो खींचा गया है ना, वो आप लोगों को बहुत बोर करेगा और आप लोगों का मन करेगा कि यार छोड़ अब नहीं देखता। लेकिन मैं दोबारा आप लोगों को बोलूंगा कि भाई साहब 10 के 10 एपिसोड देखना, तभी आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि लास्ट का एपिसोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मजा आपको 10वें एपिसोड में ही आने वाला है और उसके आगे की भी कहानी आप लोगों को पता चलेगी। तो ये पूरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और मिर्जापुर सीजन 3 आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है? मेरी बात अगर आप लोगों को गलत लगी हो, आप लोगों को क्या अच्छा लगा उसके अंदर, नीचे कमेंट करके आप जरूर बता देना। और यार अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए।